हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आप हमको रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कल हमने अपडेट दिया था कि बीपीएससी के द्वारा जो 17th बीपीएससी आने वाला है उसमें लगभग 500 प्लस जो है आपके पद, वो 500 प्लस पद आपके बीईओ के होने वाले हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उसी पद को खंड शिक्षा अधिकारी भी बोला जाता है। तो हमने उसमें बताया था कि इस वैकेंसी को शामिल कर दें तो बीपीएससी में इस बार लगभग 1000 प्लस वैकेंसी हो जाएगी और आप सबको तैयारी करना है अच्छे से। लेकिन कुछ साथीगण थे तो उनको कन्फ्यूजन था कि क्या इसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि जैसा कि बीएड ज़रूरी है क्या इसमें। तो देखिए, यहाँ पे मैं सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है कि क्या इसमें बीएड ज़रूरी है। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि क्या बीएड ही ज़रूरी है या सिंपल ग्रेजुएट लोग भी भर सकते हैं। आइए सभी जानकारी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। और जो ब्लॉक एजुकेशन का अफसर का है ये पद, तो इसमें एक और बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी साथीगण जिनका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है, यानी वो मैक्सिमम जो एज होती है जनरल की 37, वो क्रॉस कर चुके हैं, तो वो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक ये सुनहरा अवसर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये भर्ती 25 साल के बाद आ रही है, और 25 साल के बाद आ रही है तो इसमें आपका एज लिमिट में छूट मिलेगा। क्योंकि बिहार सरकार का एक नियम है कि कोई भी सेम नेचर की जॉब है, अगर वो रेगुलर भर्ती नहीं आती है तो जो लास्ट टाइम भर्ती आती है उसके अनुसार एज में छूट दी जाती है, ताकि जो अभ्यर्थी अगर रेगुलर भर्ती आती तो वो भर सकते थे और अभी नहीं भर सकते हैं तो उनको भी मौका इसमें दिया जाता है। तो बिल्कुल जिन साथियों का यहाँ पे एज नहीं है उनके लिए भी इसमें अच्छा मौका होने वाला है। तो आइए इन सभी जानकारियों को हम लोग एक एक क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिए, फिर हम लोग ऑफिशियल न्यूज़ को भी देखेंगे, जो कि अब यहाँ पे संशोधन किया गया था नियमावली में। जैसे ये देखेंगे 2020 में अमेंडमेंट किया गया था, शिक्षा सेवा के अधिकारी के लिए बीएड जरूरी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बीएड जरूरी नहीं है, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली संशोधन। अब यहाँ पे और न्यूज़ को देखेंगे डिटेल्स में, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मैं और इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 वर्ष पहले यानी अगस्त 2020 में अमेंडमेंट किया गया था। शिक्षा सेवा के अधिकारी के लिए बीएड जरूरी नहीं है, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों को बीएड बैचलर एजुकेशन कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। और ये 2014 में, चूँकि देखिए होता क्या था कि पहले बीएसएससी के माध्यम से इसकी भर्ती आती थी, तो 2014 में अमेंडमेंट करके ये कर दिया गया कि इसके लिए बीएड ज़रूरी है, यानी जो भी खंड शिक्षा अधिकारी बनेंगे वो उनको बीएड चाहिए। और उसके बाद हुआ क्या कि रेगुलर भर्ती नहीं आती थी, और जो भी प्रिंसिपल होते थे एक्सपीरियंस होता था उनका, और उनको क्या किया जाता था कि वहाँ से एक पैनल के माध्यम से रिक्रूट करके और उनको ही बीईओ बना दिया जाता था। इसके लिए डायरेक्ट भर्ती बंद कर दी गई थी। तो 2014 के बाद से लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अधिकारियों की यहाँ पे अपने ट्रेनिंग पीरियड के साथ ही 2 साल के लिए परीक्षा अवधि में प्रशिक्षण भी करना अनिवार्य था बीएड का। तो काफ़ी लोग इसको विरोध किए, और विरोध का नतीजा हुआ कि 2020 में इसको अमेंडमेंट कर दिया गया। हम लोग ऑफिशियल नोटिस को भी देखेंगे। एक और यहाँ पे न्यूज़ देख लीजिए, ये हिंदुस्तान का है। बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों को राहत, बीएड करने से मिली मुक्ति। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के उप संवर्ग के अफसरों से शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। उनके लिए 2 वर्ष का प्रोविशन परीक्षा अवधि में शिक्षा स्नातक यानी बीएड का ट्रेनिंग लेना अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के उनको 2 वर्ष का जो होता था, चूँकि 2014 में अमेंडमेंट करके इसमें ये नियम लगाया गया कि आपको बीएड करना अनिवार्य है। लेकिन जब विरोध इसका शुरू हुआ, क्योंकि अधिकारी ट्रेनिंग भी करते थे, उनको बीएड भी करना होता था, जिससे सामंजस्य से बैठाना उनको काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इसको 25 अगस्त 2020 को संशोधन किया गया इस नियमावली में, और संशोधन करने के बाद जो अनिवार्यता थी बीएड की, उसको समाप्त कर दिया गया कि अब बीएड इसके लिए ज़रूरी नहीं है और आप केवल ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आइए सीधे चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ से देखते हैं जो 2014 की नियमावली को संशोधित कर दिया गया, और संशोधित करके यहाँ पे जारी किया गया नियमावली को। अब चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पे हैं, और यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हम लोग वेबसाइट पे आ गए हैं।
और यहाँ से हम लोग नोटिस को ओपन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमने डायरेक्टरेट लेटर्स एंड सर्कुलर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे 2020 के जो अगस्त में अमेंडमेंट किया गया था उसको, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 25 अगस्त 2020 बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में संशोधन, जो कि न्यूज में हमने आपको दिखाया, यहीं पे इंग्लिश में दिया गया है अमेंडमेंट इन द बिहार एजुकेशन सर्विस रूल 2014। हालांकि इसको ओपन करिएगा तो चूँकि पुराना नोटिस है तो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डाउनलोड कर रहे हैं तो नॉट फाउंड दिखा दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आपका यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है कि आपका बीएड समाप्त कर दिया गया है अनिवार्यता, आपको केवल ग्रेजुएट होना जरूरी है। हमने न्यूज़ के माध्यम से भी आपको दिखाया कि जो अगस्त 2020 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया विरोध के चलते, कि अब इसमें अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए बीएड की, जो 2014 का नियमावली है, तो इसको अगस्त आपका 2020 में अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद से इसमें जो बीएड की अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दी गई, और केवल आपका ग्रेजुएट पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए किए हों, बीकॉम किए हों, बीएससी किए हों, या अन्य ग्रेजुएट किए हों आप, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें एज लिमिट में आपको छूट मिलेगी, तो जो भी बंधु इसमें एज क्रॉस लिमिट कर चुके हैं तो उनको यहाँ पे मौका मिलेगा, और लगभग 500 प्लस इसकी पदें होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से भर्ती हुई ही नहीं है। और वैकल्पिक तौर पे जो एक्सपीरियंसफुल प्रिंसिपल होते थे उनको पैनल के माध्यम से नियुक्त किया जाता था और उनको ही बीईओ बनाया जाता था, लेकिन काफ़ी दिनों से इसकी मांग थी कि डायरेक्ट भर्ती आनी चाहिए। तो इस बार इसका, चूँकि 69 में काफ़ी उम्मीद था कि जुड़ जाएगी, तो नहीं जुड़ा, लेकिन इस बार 17वीं में जुड़ जाएगी ये वैकेंसी, और इसके लिए आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो जो भी बंधु परेशान थे कि इसमें बीएड की अनिवार्यता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। चूँकि पहले था इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि अभी भी है कि नहीं, और चूँकि अमेंडमेंट होने के बाद से भर्ती तो आई नहीं थी, तो पब्लिक में ये नोटिस भी नहीं जा पाया कि इसमें बीएड होता है या नहीं। तो यही कारण है कि आप लोग कन्फ्यूजन में थे, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, तैयारी अच्छे से करना है। चूँकि सभी लोग सिंपल ग्रेजुएट भी इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो आप लोग तैयारी करें अगर जिनका एज लिमिट भी क्रॉस हो गया है, क्योंकि अन्य पोस्ट में अगर नहीं भी मिलता है एज लिमिट में छूट, तो इसमें आपका कन्फर्म मिलेगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें और पढ़ाई अच्छे से करें आप लोग। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बार सभी बंधु जरूर सफल हो अपने अपने क्षेत्र में। मिलते हैं फिर नए अपडेट। धन्यवाद।